जैसे ही इस्लाम की तीसरी खिलाफत शुरू हुई, रोम और ईरान के बादशाह ने सोचा कि अब यही वक्त है कि मुसलमानों की कमर तोड़ी जाए और वो तमाम इलाके वापस छीन लिए जाएं जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे फतह किए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि मुसलमानों की सल्तनत सिर्फ उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुव्वत और तदबीर की वजह से कायम थी और अब नया खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो इसे नहीं संभाल सकता। सबसे पहले रोम के बादशाह ने मुसलमानों के सबसे अहम इलाके मिस्र पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया और अपने जनरल मैनुअल को 300 जंगी जहाज के साथ मिस्र भेजा, क्योंकि मिस्र उस वक्त दुनिया का सबसे दौलतमंद इलाका था और पिछले 600 सालों से वहां का सोना और गंदम सीधा रोम के दारुल हुकूमत भेजा जाता था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब मिस्र फतह हुआ, ये सारा माल अब मदीना की तरफ जाने लगा, जो रोम की मईशत के लिए एक बड़ा धचका था। इसीलिए 300 जंगी जहाजों में रोम की एक बहुत बड़ी फौज मुसलमानों से लड़ने के लिए तेजी से मिस्र की तरफ बढ़ रही थी। इस फौज का मुकाबला करना आसान नहीं था, इसलिए सबकी नजरें मिस्र को फतह करने वाले सहाबी और जनरल हजरत उमर बिन अलास पर लग गईं। लेकिन एक मसला ये था कि उस हमले से कुछ पहले ही हजरत उमर बिन अलास को गवर्नर ओहदे से हटा दिया गया था। असल में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हजरत उमर बिन अलास ने मिस्र फतह किया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक शिकायत थी कि इतने दौलतमंद इलाके से मदीना बहुत कम टैक्स भेज रहा है। इसके बावजूद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी खिलाफत के आखिरी दिन तक हजरत उमर बिन अलास को उनके ओहदे पर रखा। लेकिन जैसे ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने, उनकी तबीयत और तर्ज हुकूमत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुख्तलिफ थी। बचपन से कारोबारी शख्सियत होने की वजह से हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का सबसे ज्यादा फोकस मईशत पर था। इसलिए खिलाफत संभालते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उमर बिन अलास को बुलाया और पूछा कि मिस्र जैसे इलाके से इतना कम टैक्स क्यों आ रहा है। हजरत उमर बिन अलास, जो अपनी बात कहने के खूबसूरत और पुरस्कार अंदाज की वजह से मशहूर थे, उन्होंने कहा, ए मेरे अमीरुल मोमिनीन, ऊंटनी इतना ही दूध देती है जितना दे सकती है, यानी जितना टैक्स अवाम दे सकती थी वही आ रहा है। ये सुनकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें मिस्र जाने की इजाजत खत्म कर दी और उनकी जगह पर अपने रिश्तेदार और रजाई भाई अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी को मिस्र का नया गवर्नर बना दिया। अब्दुल्ला बिन साद ने गवर्नर बनते ही मिस्र का सारा निज़ाम बदल दिया और अवाम पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए कि पहले से दुगना बल्कि तिगना ज्यादा माल मदीना भेजा जाने लगा। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर बिन अलास को बुलाया और कहा, उमर, अब तो ऊंटनियां बहुत ज्यादा दूध देने लगी हैं। इस पर हजरत उमर बिन अलास ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन ऊंटनी के बच्चे मर रहे हैं, यानी ज्यादा टैक्स की वजह से अवाम पर जुल्म हो रहा है। और ये हकीकत थी, क्योंकि अब्दुल्ला बिन साद के सख्त टैक्स ने मिस्र की अवाम को बगावत मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि एक दिन सिकंदरिया के लोगों ने खुफिया खत रोम के बादशाह को लिखा कि अब हमला करने का बेहतरीन वक्त है, हम बगावत करेंगे। रोम के बादशाह ने वक्त जाया किए बगैर 300 जंगी जहाज, फौज, तीर, तलवारों के साथ मिस्र की तरफ रवाना किया। जैसे ही रोमी फौज सिकंदरिया पहुंची, अवाम ने मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर दी और शहर उनके हवाले कर दिया। मुसलमानों के लिए बचने की कोई सूरत ना थी। चंद मुसलमान जान बचाकर काहिरा मिस्र के दारुल हुकूमत पहुंचे और गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद को इत्तला दी। लेकिन मसला ये था कि अब्दुल्ला बिन साद एक नया गवर्नर था और इससे पहले किसी जंग की क़यादत नहीं की थी। मुसलमानों को डर था कि इतनी बड़ी रूमी फौज का मुकाबला वो नहीं कर पाएगा और मिस्र हाथ से निकल जाएगा। चुनाचे मुसलमानों ने खत लिखकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि उमर बिन अलास को दोबारा गवर्नर मुकर्रर किया जाए, क्योंकि वो तजर्बेकार सिपह सालार है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही किया और हजरत उमर बिन अलास को 15,000 फौजियों के साथ मिस्र भेजा। मुसलमानों की मायूस फौज हजरत उमर बिन अलास को देखकर
پھر سے پرجوش ہو گئی، لیکن حضرت عمر بن العاص نے سب سے پہلے لڑائی سے انکار کیا اور کہا ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عوام صرف زیادہ ٹیکس کی وجہ سے ناراض ہے، جیسے ہی رومیوں کا ظلم دیکھیں گے خود ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ روم کی فوج نے مصر میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، ان کے گھر جلائے، عورتوں اور بچوں کو تکلیف دی، یہاں تک کہ عوام نے رومیوں کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ جب حالات بدل گئے اور پوری عوام مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی تو حضرت عمر بن العاص نے حملے کا حکم دیا۔ ایک زبردست جنگ کے بعد مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور رومی فوج مصر سے بھاگ گئی۔ یہ فتح اتنی بڑی تھی کہ اگلے 1000 سال تک مصر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا۔ حضرت عمر بن العاص نے جو مال لوٹا گیا تھا وہ سب واپس عوام کو لوٹا دیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گورنر کے بجائے صرف آرمی چیف بنانے کی پیشکش کی، مگر حضرت عمر بن العاص نے انکار کرتے ہوئے کہا یہ تو ایسا ہے کہ گائے کے سنگوں میں الجھوں اور دودھ کوئی اور لے کے جائے۔ یوں حضرت عمر بن العاص نے ایک بار پھر پورا مصر فتح کر لیا، لیکن ابھی خلافت عثمانیہ کا سب سے بڑا واقعہ پیش آنے والا تھا، کیونکہ مسلمانوں میں قرآن کی تلاوت و قرأت لہجہ کے اختلافات شروع ہو گئے تھے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کا پہلا متحد قرآن مرتب کروایا، جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمان پڑھتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد۔